हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि संघ का राज्य क्षेत्र क्या क्या है। तो इससे रिलेटेड हमारी आज की वीडियो रहेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संघ और उसके क्षेत्र की अवधारणा एक संप्रभु राष्ट्र की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं को संदर्भित करती है। भारत के संदर्भ में यह देश के क्षेत्रीय विस्तार और प्रशासनिक विभाजन को दर्शाता है। यानी कि संघ और उसके क्षेत्र की अवधारणा एक संप्रभु राष्ट्र की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं को संदर्भित करती है। जहाँ पर क्षेत्र की बात आ जाती है वहाँ पर राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं को संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में यह क्षेत्रीय विस्तार और प्रशासनिक विभाजन को दर्शाता है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र का इंग्लिश में भी अर्थ संघ और उसका क्षेत्र ही है। यह भारतीय संघ की संरचना को संदर्भित करता है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में परिभाषित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में केंद्र राज्य, सभी राज्य 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो शामिल रहते हैं। इसमें भारत का क्षेत्र, राज्य और उनसे संबंधित क्षेत्र और भारत द्वारा अधिग्रहित किए जा सकने वाले अन्य क्षेत्र शामिल हैं। तो सबसे पहले संघ का राज्य क्षेत्र क्या है। भारतीय संघ की संरचना को संदर्भित करता है, जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में परिभाषित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसमें भारत का क्षेत्र, राज्य और उनके संबंधित क्षेत्र और भारत द्वारा कब्जाए जाने वाले अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। अब आ जाते हैं संघ और उनका राज्य क्षेत्र के बारे में मुख्य बातें। अनुच्छेद 1, भारत को राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जो कि भारत को जानों पर सूचीबद्ध किए गए हैं। भारत का क्षेत्र, इसमें राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य अधिग्रहित किए जा सकने वाले क्षेत्र शामिल हैं। तो भारत के क्षेत्र में सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अन्य अधिग्रहित किए जा सकने वाले क्षेत्र शामिल हैं। प्रशासन, संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाता है। तो जो संघ के शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाता है। प्रशासन, संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा, ये मैंने आपको बता ही दिया। विशेष प्रावधान, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभाएं और मंत्रिपरिषदें हैं। अब आ जाते हैं राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती हैं। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं संक्षेप में। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारत के क्षेत्रीय विस्तार और प्रशासनिक विभाजन से संबंधित है। यह भारत को एक संघीय देश के रूप में परिभाषित करता है और नए राज्यों के गठन, राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन के लिए प्रावधान करता है। अब आ जाते हैं, भारत एक यूनियन है, संघ है, सबको पता है, जिसका अर्थ है कि यह राज्यों का एक समूह है जो एक केंद्रीय सरकार के अधीन आते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 से संबंधित है। इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जिन्हें संघ शासित क्षेत्र यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। ठीक है, संघ यूनियन, भारत एक राज्यों का संघ है, जिसका मतलब है कि यह राज्यों से मिलकर बना है, लेकिन राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। तो भारत एक राज्यों का संघ है, जिसका मतलब है कि यह राज्यों से मिलकर बना, लेकिन राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। संघ सरकार पूरे देश के शासन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। भारत का राष्ट्रपति संघ का प्रमुख होता है और संघ सरकार की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। अब आ जाते हैं राज्य क्षेत्र यानी कि टेरिटरीज, जो कि मेन मुद्दा है। भारत का भू क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र है जिस पर संघ अपना अधिकार और क्षेत्राधिकार प्रयोग करता है।
इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अन्य कोई भी अक्षेत्र शामिल है जिन्हें देश में अधिग्रहित या विलय किया जा सकता है, यानी जिसको जीत कर या कब्जा करके या फिर किसी भी तरीके से अपने देश की सीमा में विलय यानी कि मिलाया जा सकता है, सब शामिल होते हैं। प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए भारत के भू क्षेत्रों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब आ जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं और मंत्रिपरिषद भी होती है। ये मैंने आपको लास्ट भी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ये सब क्लियर किया था। अब आ जाते हैं शॉर्ट में। भारत संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। उदाहरण जैसे राज्य हो गए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि। केंद्र शासित प्रदेश हो गए दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आदि। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी वीडियो में एक चीज़ क्लियर होगी, बार बार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आ रहे हैं, तो जो संघ का राज्य क्षेत्र है वो यही है, ठीक है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश, संघ का राष्ट्रीय क्षेत्र यही है। तो इस पर आप गौर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।